जहां मैं अभी खड़ा हूं वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पुस्तकालय है, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी है। ये वो कुर्सी है जहां वो बैठ के घंटों अध्ययन करती हैं। और देखिए, सबसे पहले वहां भारत का संविधान रखा हुआ है और इसी संविधान की रक्षा उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रही। संविधान के साथ साथ जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तो आप एक किस्सा देखिए, कई सारे उन्होंने फैसले लिए, लेकिन जैसे पत्थलगढ़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ फैसला था, चौंकाने वाले फैसले लिए, आदिवासियों के हित में, वनवासियों के हित में, जनहित को सर्वोपरि रखा। और वही राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन होने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू जी ने उस परंपरा को, उस ध्येय को बनाकर रखा है। So we've got multiple rarities happening, ladies and gentlemen. One, that we are inside a very, very special place which is not accessible to many people, even within the Rashtrapati Bhavan. This is the President's personal library. Two, we've got somebody who's so elusive, it's very difficult to even get him in front of camera to stand and talk to us. But since he said that he'll do it for a special occasion as an exception, because the Honorable President is completing 2 years in office, we've got Ajay Singh ji, the Press Secretary, with us. Thank you very, very much. And one person who loves this place because it's all about books. Brajesh ji, खुश तो बहुत होंगे आप। निश्चित तौर पर इस जैसी जगह पर आकर, जो कि न कि सिर्फ राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है बल्कि हिस्ट्री का हिस्सा है, खुद अपने आप में इतिहास है लाइब्रेरी भी, तो काफ़ी अच्छा लगा है। आप तो मल्टीपल प्रेसिडेंट्स के साथ आप रहे हैं, प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं, तो इस लाइब्रेरी को यूज़ किया जाता है कि आप लोग ही यहाँ बैठ के चुपचाप कुछ किताबें ऐसे पढ़ लेते हैं? नहीं, होता ये था कि राष्ट्रपति जी का अपना पर्सनल स्पेस है। राष्ट्रपति जी, अगर पहले के राष्ट्रपति जो थे वो लोग भी आते थे, पढ़ते थे। इसकी एक्सेसिबिलिटी बाहर के लोगों के लिए नहीं थी। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए नहीं है। और जबकि यहाँ पे बुक्स जो है वो बहुत पहले की, आपने शायद देखा होगा यहाँ पे कि 17th सेंचुरी की भी बुक्स हैं जी। तो ये था कि इसको किसी तरह डिजिटाइज किया जाए और इसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा की जाए। तो हम लोग ने वो स्टार्ट किया, जिससे डिजिटाइजेशन हुआ बुक्स का, और इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं कि बाहर के लोग आएँ और इसको पढ़ें। पहले कैसा होता था? क्या इसकी कोई प्रतिलिपि, जैसे कहते हैं, काउंटर कॉपी इसकी कहीं और थी जो स्कॉलर्स वहाँ जाके एक्सेस करते थे, या फिर इसको बिल्कुल ही किसी को एक्सेस नहीं होता? कई बार तो ऐसी बुक्स हैं जो कि मतलब जो सिर्फ यहीं पे हैं और बाहर की लाइब्रेरीज में नहीं है। मुझे याद है कि एक कोई मैंने पीस लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में एक बार, तो किसी ने हमसे कहा कि ये जो आपने बुक का रेफरेंस दिया है, ये मुझे यूके में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके यहाँ आना चाहूँगा। तो हमने कहा बिल्कुल आइए, हम आपको दिखाएंगे। दिक्कत ये है कि 17th और 18th सेंचुरी की जो बुक्स हैं उनको एक टेम्परेचर में रखना चाहिए, और वो सब अभी हम लोग के यहाँ नहीं हो पाया है। तो हम लोग का अटैम्प्ट ये है कि उसको सेव करके उसको रख लिया जाए। डिजिटाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये है कि डिजिटाइज्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। सम ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स, मैंने एक नज़र पड़ी कि स्वामी विवेकानंद की कुछ उन पर कोई बहुत पुरानी किताब है, वो भी आई है, लेटेस्ट वर्जन भी आया है। ब्रजेश जी, आप किन किताबों में खो गए थे? आप देखिए, पहली बार अजय सर की वजह से मेरा इस लाइब्रेरी में आना हुआ, और जो चीज़ें मुझे सबसे अधिक आकर्षक लगी, खासतौर पर किताबें को डिजिटल लाइब्रेरी है। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में भारतीय इतिहास में 2 तरह की धारणा है। तो ये कि किस तरीके से उन्होंने रूथलेसली जो है एज कॉलोनी इंडिया को गवर्न किया। दूसरी, जो हर आदमी का कहते हैं ना, 2 पक्ष होता है, तो बहुत बड़े कंजर्वेशनिस्ट भी थे। इंडिया में जितनी भी आपको मेजर बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के, उसके कंजर्वेशन की एक तरह से शुरुआत कर्जन ने की। कर्जन की खुद ऑटोग्राफ की हुई एक किताब जो है, अगर आप देखें पीछे उस टेबल को, जिसको कि खुद महामहिम राष्ट्रपति इस्तेमाल करती हैं, वहाँ पर वो पड़ी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स, आप ध्यान रखें कि टीपू सुल्तान, जिनका कि अंग्रेज़ों के सामने ही जो लड़ाई हुई थी और उसमें डेथ हुई थी 1799, 1800 में किताब जो है वो छपी है। आप इमेजिन कीजिए उस घटना के सिर्फ 1 साल बाद, और उसमें ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। बल्कि मैंने पहली बार पढ़ा कि टीपू सुल्तान के शरीर में कितनी गोलियां लगी थी, 3 गोली शरीर में इधर उधर और एक जो है सो कनपट्टी पर। हाँ। इस तरह की ग्राफिक डिटेल्स, सारी की सारी मिलिट्री कैंपेन की जानकारी, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि आपको आकर उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स ही हैं कि सिर्फ एक टीपू नहीं मारा, बहुत सारे
कैसे जैसे बॉडी डबल जिसे कहा जाता है कि सबको एक साथ ढेर किया गया था, लेकिन वो अकाउंट्स जब आप देखते हैं उस हिस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरे जन समाज को और जन साधारण को भी इसको जानने की आवश्यकता है, इसको एक्सेस करने, तो वो इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हैं अजय जी? नहीं, वो वही तो दिक्कत थी कि वो जब हमने देखा यहाँ पे कि ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो इसको हम डिजिटाइज करें और इसको लोगों के लिए एक्सेस ओपन करें। तो वही ये अटेम्प्ट था जो हम लोग ने किया अभी। दूसरा ये था कि 1857 के बारे में हम ब्रिटिश मैगजीन्स में क्या छपता था वो देखने के लिए हमने यहाँ पे जो मैगजीन्स पुरानी थी उनको निकाला और उसमें देखा, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग वर्जन्स हैं कि उस समय की मैगजीन्स जो थी वो वहाँ पे छपती थी, और वो यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था, जो जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है जी, वहाँ पे क्या था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये लगा कि अगर ये लाइब्रेरी, जो कि छोटी सी लाइब्रेरी है ऐसे देखिए तो लेकिन उसमें अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो क्यों ना इसको ओपन किया जाए। तो एक भारतीय नैरेटिव और एक वेस्ट का नैरेटिव तब से चल रहा है। और आपको बताएं तो वॉइसरॉय की डायरी, जैसे हमने एक देखा कि माउंटबेटन की जो डायरी लिखी गई थी और 47 में उस समय उन्होंने क्या लिखा, और जो वो लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें जिन्ना थे, नेहरू थे, सबसे बात कर रहे थे, तो उस समय क्या लिखा, अगर वो अकाउंट आप पढ़िए तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और ये ऑथेंटिक सोर्स पे हैं, तो इसीलिए ये था कि इसको, तो उसको पढ़ने के बाद कि हीरो कौन है, विलन कौन है और विक्टिम कौन है, इस धारणा में कुछ चेंज आपका हुआ? नहीं, जैसे गांधी जी का था कि गांधी जी का पहला रिएक्शन था जो राष्ट्रपति भवन बना, मतलब राष्ट्रपति भवन तो तब नहीं था, इंडिया हाउस था और गवर्नमेंट हाउस था, इस तरह के नाम से इसको जानते थे। तो उनका था कि बहुत ख़राब है, मॉन्स्ट्रस बिल्डिंग और जाने क्या क्या उन्होंने कहा था। लेकिन धीमे धीमे गांधी जी आने लगे, तो वो आना और उनका वॉइसरॉय से मिलना और फिर उसके बाद उनको ये एक्सेप्ट कर लेना कि अच्छा ठीक है, वो एक चेंज हमने देखा। तो वो देख के हमें लगा कि अच्छा हो सकता है कि जो चीज़ हम जानते हों, अगर हम और पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें बदलती भी हैं टाइम के साथ। तो वो हमने देखा, वो उस पर लिखा भी था एक बार। तो इस तरह के अगर स्कॉलर्स आएंगे और अगर वो डीप डाइव करेंगे इसमें, तो उनको और चीज़ें मिलेंगी जो कि हिस्ट्री में नया लाइट एक देंगी। और हमारे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री तो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसको जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा लगता है। 2 किताबें जो आप पढ़ना चाहेंगे? निश्चित तौर पर एक तो जो टीपू सुल्तान को लेकर जो पूरा नैरेटिव है उसको निश्चित तौर पर पढ़ना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेकर अभी 15th प्रेसिडेंट हैं, आप ध्यान रखें कि इनमें से ज़्यादातर जो सो बड़े स्कॉलर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने बड़े कंसेप्शुअलिस्ट थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने कि इंडियन फिलॉसफी को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। तो एक के बाद कड़ी रही है जाकिर से लेकर आप जो है मॉडर्न टाइम्स पे कलाम साहब को देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ उनके इम्प्रिंट्स यहाँ पर जगह जगह दिखाई देते हैं, बल्कि जो ये राष्ट्रपति भवन जो कि ओरिजिनली जो है गवर्नमेंट हाउस के तौर पे बना था और ब्रिटिश जो सुप्रीम पावर था उसके सबसे बड़े साम्राज्यवाद के प्रतीक के तौर पर इसका निर्माण किया गया था, ये मान के कि अगले 1000 वर्ष तक जो सो ब्रिटिश पावर इंडिया पे रूल करेगा। वहाँ पर जो है आप आर्किटेक्चर के हिसाब से भी देखें, ओरिजिनली भी लाइब्रेरी बनी, तो यहाँ पर जो सो आपको गणेशा नजर आता है, ठीक नीचे हमारे शास्त्री। तो मुझे लगता है कि यह जो है इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, और मुझे और इस बात से खुशी ज़्यादा मिलती है जब इस लाइब्रेरी को सरस्वती का नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि जो भारतीय टच जो है इस लाइब्रेरी को, जो कि पिछले कुछ वर्षों में खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में जो तमाम जो हमारे फंक्शनिंग्स हैं सरकार के उसमें दिखाई दिया है, उसका भी एक बड़ा सिंबल है कि जो कि राष्ट्र की जो प्रथम नागरिक हैं, जो कि उनका जो ये आधिकारिक निवास स्थान है, उस पर भी ये इम्प्रिंट बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि इसकी खूबसूरती को ये सब चीज़ें और बढ़ा देती हैं। न सिर्फ जैसा कि रजत ने बताया कि अब स्कॉलर्स इसको यूज़ कर पाएंगे, आम आदमी यूज़ कर पाएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बल्कि जो है इसका जो स्वरूप है वह भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि इस लाइब्रेरी के अंदर भी थोड़ी भारतीयता का क्वेश्चन बढ़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न नैरेटिव्स काफ़ी दिख रहे हैं, इंग्लिश बुक्स दिख रहे हैं जो कैलकाटा से आए, शिमला से आए,
पर इंडियन ऑथर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स, इसको भी थोड़ा सा उभारने की, सामने लाने की कुछ नहीं। पुरानी आपके पास होंगी? हमारे पास बुक्स बहुत सारी हैं। दरअसल ये जो आप बुक्स देख रहे हैं ना, ये तो वो हैं जो पहले की हैं और जो रेयर बुक्स हैं जिनको रख दिया गया है सेफली। लेकिन हमारे पास बुक्स बहुत सारी हैं। हाँ, मुझे बताया गया जिसमें 35,000 किताबें हैं बहुत सारी राष्ट्रपति किताबें भवन। हैं। तो प्रणब मुखर्जी लाइब्रेरी जो है वो इसका एक्सटेंशन है। तो उस एक्सटेंशन में वो बुक्स रखी गई हैं और कई जगह और भी रखी गई हैं। आप मेरे रूम में अगर जाके देखें तो ये लाइब्रेरी का एक्सटेंशन मेरा रूम भी है, या जो कैबिनेट रूम है वो भी है। राष्ट्रपति जी के अपने रूम में बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ, उनकी अपनी स्टडी है। हाँ जी। और वो बहुत सारी बुक्स, तो ये एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी है। तो आप अगर वहाँ जाके देखें तो आपको सारी जो भारतीय जिनकी बात आप कर रहे हैं, बुक्स की, स्क्रिप्चर्स की, वो सारी बुक्स रखी हुई हैं। जी। और मुझे लगता है आपकी जिज्ञासा को मैं यहाँ से भी शांत कर सकता हूँ। जरा अगर आप उस टेबल को देखें, जी। वहाँ रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास मौजूद है। तो जो भारतीयता, भारतीय संस्कृति, मूल्यों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लाइब्रेरी में भी, इस सरस्वती में मौजूद देखिए, है। पुस्तकालय का एक ही बात है कि पुस्तकों का क्या मूल लाभ जब तक आप उसे पढ़े नहीं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये मैसेज सभी भारतवासियों को ये है कि पढ़िए, कि जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।